नमस्कार। आज हम धान की खेती के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, अक्सर खाद और कीट प्रबंधन पर ही ज्यादा जोर रहता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सिंचाई की, यानी पानी देने के सही तरीके की। हमारे पास एक अहम दस्तावेज है, धान की सिंचाई का रहस्य अधिक पैदावार के लिए। इससे कुछ खास बातें निकल कर आई हैं। और ये बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि सही सिंचाई प्रबंधन को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और क्या यह सच है कि सिर्फ पानी सही समय और सही मात्रा में देने से पैदावार 15% तक बढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। 15% तक का फर्क आ सकता है। और एक और बात है जो शायद चौंका दे। अच्छा, बताइए। जो कुल पानी हम धान के खेत में डालते हैं ना, हाँ, उसका लगभग 80% वो असल में पौधे के काम ही नहीं आता। 80%? हाँ, मतलब वो बर्बाद हो जाता है। हाँ, या तो भाप बनकर उड़ जाता है या जमीन में नीचे रिस जाता है। पौधा तो मुश्किल से समझे 20% ही इस्तेमाल कर पाता है। अरे बाप रे, 80% बर्बादी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि धान की फसल के अलग अलग पड़ाव पर पानी कैसे मैनेज करें। हाँ, ताकि पैदावार बढ़े और पानी भी बचे। बिल्कुल। देखिए, धान की फसल मोटी मोटी 150 दिन की होती है और इसके कई चरण हैं। हाँ, स्रोत में शायद 7 चरणों का जिक्र है। जी, और हर चरण में पौधे की पानी की जरूरत वो अलग होती है। सही मैनेजमेंट से जड़ों का विकास अच्छा होता है, कल्ले ज्यादा और मजबूत निकलते हैं। कल्ले मतलब जो नई शाखाएं निकलती हैं पौधे से? हाँ, जिनसे बाद में बालियां बनती हैं। तो इन सब पर सीधा असर पड़ता है सही पानी देने से, और आखिर में पैदावार बढ़ती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रोपाई के ठीक बाद पहले 14 दिन क्या करना है? रोपाई के फौरन बाद खेत में हल्का पानी रखना है, करीब 2 से 5 सेंटीमीटर। बस, ज्यादा नहीं? नहीं, ज्यादा भर देंगे तो नए छोटे पौधे तैरने लगेंगे, ठीक से जम नहीं पाएंगे। ये पानी बस उन्हें मिट्टी में सेट होने में मदद करता है। और अगर खाद डल रही हो उसके दौरान? हाँ, अच्छा सवाल है। खाद डालते समय पानी का लेवल और कम रखना चाहिए, समझिए 1-2 सेंटीमीटर बस। क्यों? ताकि खाद पानी में घुलकर बह न जाए, वो सीधे जड़ों के पास पहुंचे। ठीक है, समझ गया। तो पौधा जम गया, अब आता है कल्ले फूटने का समय, जो करीब 15 से 45 दिन तक चलता है। इसमें क्या अलग है? ये स्टेज बहुत जरूरी है और यहीं पर वो खास टेक्निक काम आती है जिसका जिक्र स्रोत में है, AWW। AWW, ये क्या है? ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब बारी बारी से खेत को गीला करना और फिर उसे लगभग सूखने देना। सूखने देना धान के खेत को? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? धान को तो हमेशा पानी चाहिए होता है, ऐसा सुना है। हाँ, यही आम धारणा है, पर AWW में पूरी तरह नहीं सुखाते। देखिए, करना ये है कि आप खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दीजिए। ठीक है। उनके होने तक दोहराते रहिए। ओके। और इसका फायदा क्या सिर्फ पानी बचता है? पानी तो बचता ही है। वो जो 80% बर्बादी की बात हमने की थी ना, हाँ। उसमें ये बहुत मदद करता है। पर इसके और भी फायदे हैं। जब खेत थोड़ा सूखता है तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और वो पानी की तलाश में नीचे जाती हैं। मतलब जड़ें गहरी होती हैं। हाँ, पौधा मजबूत बनता है और जो कमजोर फालतू के कल्ले होते हैं ना, वो सूख जाते हैं। अच्छा, तो पौधे की ताकत बेकार नहीं जाती? सही कहा, ऊर्जा सही मजबूत कल्लों में लगती है और कुछ हद तक खरपतवार भी कंट्रोल होते हैं इससे। वाह, ये तो कई फायदे हो गए। तो ये AWD करना है 45 दिन तक। उसके बाद जब बालियां बनना शुरू होती हैं, लगभग 45 से 60 दिन वाला फेस? हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही बालियां बनने लगे, AWD बिल्कुल बंद कर देना है। बिल्कुल बंद? क्यों? क्यों? क्योंकि ये पौधे के लिए बहुत ही नाजुक, बहुत क्रिटिकल समय होता है। इस समय पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खेत में लगातार 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कमी हो गई तो बालियों में दाने कम बनेंगे, सीधा पैदावार पर असर पड़ेगा। ओह, ओके। तो इस स्टेज पर लगातार 5 सेंटीमीटर पानी, ठीक है। इसके बाद आता है फूल आने का स्टेज, लगभग 65 से 85 दिन। जी, फूल आने, फ्लावरिंग के समय पौधे को पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कितना? इस दौरान पानी का लेवल बढ़ाकर करीब 7 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए, क्योंकि परागण, पॉलिनेशन और दानों का शुरुआती विकास इसी नमी पर निर्भर करता है। 7 सेंटीमीटर, ओके।
और फिर जब दाने भरने लगते हैं 85 से 110 दिन के आसपास। जब दाने भरने लगे और वजन बढ़ने लगे, ग्रेन फिलिंग, तब पानी का लेवल फिर से कम करना है। वापस 2-3 सेंटीमीटर पर ले आइए। अच्छा, कम क्यों? क्योंकि इस समय ज्यादा पानी से पौधे के गिरने का खतरा रहता है, जिसे लॉजिंग कहते हैं, और ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती। समझ गया। और आखिरी में कटाई से पहले? कटाई से करीब 10 या 15 दिन पहले पानी देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। पूरी तरह बंद? हाँ, इससे दाना अच्छे से पकता है, उसमें नमी का प्रतिशत सही रहता है और खेत भी सूख कर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। मशीन चलाने में आसानी होती है। ये तो ही पारंपरिक रुपाई वाले धान की बात। आजकल सीधी बिजाई, डीएसआर भी काफी हो रही है, उसमें भी यही सब लागू होता है? सिद्धांत वही रहते हैं। डीएसआर में भी फसल के अलग अलग चरणों में पानी की जरूरत बदलती है। हाँ, ये जरूर है कि डीएसआर में आमतौर पर खेत में लगातार पानी भरकर रखने की जरूरत कम होती है। तो उसमें एडब्ल्यूडी जैसी तकनीक काम आ सकती है? हाँ, कल्ले निकलने वाले चरण में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना और खेत को बारी बारी से गीला और लगभग सूखा रखना। मतलब एडब्ल्यूडी का सिद्धांत वो डीएसआर में भी फायदेमंद हो सकता है। असल बात पौधे की जरूरत को समझना है। अच्छी फसल लेनी है तो सिर्फ खाद दवा पे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि किस स्टेज पर कितना पानी देना है, कब खेत को थोड़ा सुखाना है, कब पानी बढ़ाना है, ये जानना शायद उतना ही या ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो रहस्य है अच्छी पैदावार का। जैसा हमने कहा, 15% तक उपज बढ़ सकती है। और पानी की बचत अलग। हाँ, पानी की भारी बचत, मिट्टी की सेहत में सुधार, मजबूत फसल, खासकर उन इलाकों के लिए जहाँ पानी की कमी है, ये तकनीकें वरदान है। सही बात है। और यहीं पर मैं एक बात सोचने पर मजबूर होती हूँ। हम जानते हैं कि पारंपरिक तरीके में 80% पानी बर्बाद होता है। हाँ, वो आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। तो सोचिए, अगर एडब्ल्यूडी जैसी सटीक सिंचाई तकनीकें अगर ये बड़े पैमाने पर अपनाई जाएं, तो ये भविष्य में हमारे पानी के इस्तेमाल को कैसे बदल सकती हैं। मतलब सिर्फ खेती का तरीका नहीं, बल्कि जल संरक्षण का एक बड़ा समाधान। हाँ, ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात नहीं है, ये हमारे सबसे कीमती संसाधन पानी को बचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।